हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आया हूँ आपके कक्षा 12वीं के लिए विषय हिंदी और पद्यखंड। ठीक है, तो पद्यखंड का हम पूरा सॉल्यूशन जानने वाले हैं आपके एक एक नंबर का। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो साथी इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बिल को ऑल प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो हम देख लेते हैं आपके सही विकल्प। तो फर्स्ट है आपका क्या है, सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन, संसार में विघ्न हरता देवता माने जाते हैं। संसार में विघ्न हरता देवता माने जाते हैं, तो इसका आपका फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा आपका गणेश। ठीक है, तो 12 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड है, पूरण पुराण और पुरुष पुराण है। तो इसका फ्रेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा अ नंबर का राम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मात्र आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, आपके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी वाक्य कहा है। मैया कभी कभी बढ़ेगी चोटी वाक्य का है, तो ये वाक्य कहा था कृष्ण ने। ठीक है, तो इसका हमारा द नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ है, विश्वास में विष घोलने का काम किया था। विश्वास में विष घोलने का काम किया था, तो इसका हमारा फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा सुजान। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कृष्ण की पत्री आने की बात सुनकर कृष्ण के घर आने लगी। तो इसका हमारा फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का गोपियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है, नाव में जल भरने पर और घर में दाम बढ़ने पर दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, ये कथन है। तो ये कथन है तो कबीर का। ठीक है, स नंबर का हमारा राइट आंसर है। इसके बाद, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, कभी भी टूट सकता है, यह कहा है। तो फ्रेंड्स, ये भी कबीर ने कहा है, तो इसका भी कबीर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ नंबर का। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है। तो बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में, हेमंत में और वर्षा ऋतु में। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वर्षा ऋतु में। ठीक है, यानी हमारा द नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है। अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है, तो आपके लिए ऑप्शन है महत्ता में, उद्धव प्रसंग में, केवट प्रसंग में, वर्षा प्रसंग में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवट प्रसंग में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विघ्न बाधाएं संयम कर मार्ग छोड़ देती हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवयुवक का। क्या, नवयुवक का। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ही नंबर के पूरा सोल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहें एंड तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बोलना चाहूँगा, आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर जरूर कर दें। ठीक है, इसके बाद, सूरदास के साहित्य की भाषा है। सूरदास के साहित्य की भाषा है, तो ये भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की है। मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की है, तो इसका हमारा फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली में। इसके बाद, कबीर की भाषा को कहा जाता है। कबीर की भाषा को कहा जाता है, तो आपके लिए ऑप्शन है ब्रज भाषा, बुंदेलखंडी भाषा, सदोकड़ी भाषा और परिष्कृत भाषा। तो इसका हमारा हो जाएगा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है, इसके बाद, सांझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंदा सूरज। ठीक है, हमारा सही विकल्प का लास्ट क्वेश्चन से प्रश्न नंबर 15। ठीक है, सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है, तो ये मिलता है प्रगतिवाद में। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा फर्स्ट है, बिहारी की प्रसिद्ध रचना। बिहारी की प्रसिद्ध रचना।
तो बिहारी की प्रसिद्ध रचना है सतसई। इसके बाद तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली डैश 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 करके दिया परंपरा की उत्कृष्ट रचना है। तो मुक्तक काव्य प्रबंध का आपको ऑप्शन है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मुक्तक काव्य। इसके बाद रामचंद्रिका के रामचंद्रिका के रचिता तो ये हैं केशवदास। केशवदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तो डैश 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 करके दिया वात्सल के कुशल चितेरे हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सूरदास। इसका हमारा आंसर हो जाएगा सूरदास। इसके बाद मथुरा से योग सिखाने गए थे, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा उद्धव। तो मथुरा से योग सिखाने कौन गए थे? उद्धव। फिर इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट में, तो डैश 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 करके दिया है को सबसे पहले पूजा जाता है, तो इसमें यहाँ पर आपको भर देना है गणेश जी। गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। अब हमारे 7वें पे बलदाऊ को चढ़ा चढ़ाकर परेशान करते थे, तो सुदामा और श्री कृष्ण आपको ऑप्शन है, तो इसमें आपको राइट आंसर है हमारा श्री कृष्ण। तो कबीर ने की संगति करने को कहा है, तो किसकी संगति करने को कहा है? तो साधु की संगति करने को कहा है। तो हमारे प्रश्न नंबर 2 के भी आंसर हो चुके हैं सभी। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी प्रश्न नंबर 3 की ओर। सत्य, ठीक है। तो हमारा पहला श्री राम पूर्ण ब्रह्मा पुरुषोत्तम है, तो ये हमारा सत्य है, ठीक है। इसके बाद सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, तो ये भी सत्य है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, तो ये सत्य है, ठीक है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4, यानी प्रश्न नंबर 3 का चौथा। गोपियों के मन में बलदाऊ बसे थे, तो ये असत्य है आपका। घर में दाम बढ़े तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए, तो ये असत्य है आपका। केवट ने नाव पर बैठाने से ही मना करके राम का अपमान किया, तो ये भी असत्य है आपका, ठीक है। इसके बाद साधवा है आपका, फूल और मालिन दोनों ही संसार में मधु वर्षा करते रहते हैं, तो ये आपका सत्य। फिर है सूरदास का उद्धव प्रसम शांतिपूर्ण रचना है, तो यह सत्य है आपका। कबीर प्रेमा श्री शाखा के कवि हैं, यह सत्य है आपका। केशवदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, तो ये भी असत्य है आपका। घनानंद की रीति सिद्ध कवि हैं, तो यह सत्य है आपका। केशवदास रीति मुक्त कवि हैं, तो ये भी असत्य है आपका। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 में आपके लिए सही जोड़ी दी है, ठीक है, सही जोड़ी दी है। मगर फ्रेंड्स, हम सही जोड़ी जानने से पहले आपके लिए सही जोड़ी जानने से पहले हम एक वाक्य देख लेते हैं, ठीक है। हम आपको ये भी बताएंगे, मगर सबसे पहले आप ये जानने से पहले आप एक वाक्य देख लें, ठीक है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो प्रश्न नंबर 5 में आपको यहाँ पर एक शब्द में उत्तर दिए हैं। तो फर्स्ट हमारा इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह देह मिट्टी से बना होता है, ठीक है। क्योंकि यह मिट्टी से बना होता है, आप ये भी लिख सकते हैं मिट्टी, ठीक है। तो गजमुख का मुख कौन देखता है? तो गजमुख का मुख रावण देखता है, तो इसमें आपको यहाँ पर रावण लिखना है, ठीक है। सूरदास के इष्ट देव कौन है? सूरदास के इष्ट देव कौन है? तो श्री कृष्ण है। घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है? अत्यंत सीधा, ठीक है। आदर देकर कोई को कब बुलाते हैं? तो आप ये भी लिख सकते हैं, आदर देकर कौए को कौन कब बुलाते हैं? तो घनानतों में या श्राद्ध में, ठीक है। इसका विश्व किसके सामने झुकता है? विश्व किसके सामने झुकता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जय गीत गाने वालों के सामने, ठीक है। इसके बाद भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया है? तो भारत माता की जय बोल दो कविता में भारत माता की वर्णन किया है। 8वां है हमारा विश्वास में विष घोलने का कार्य किसने किया है? तो ये किया है सुजान ने, तो सुजान हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी किस काल के कवि थे? तो ये रीति काल के कवि थे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैथिली शरण गुप्त ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो मैथिली शरण गुप्त ने किस भाषा में काव्य की रचना की? तो खड़ी बोली में की थी। तो मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली में काव्य की रचना की है। नेक्स्ट है हमारा किस कवि की उलट वासियाँ विपर्य प्रसिद्ध हैं?
तो ये हो जाएगा कबीर की। नेक्स्ट हमारा गद्य और पद्य का मिश्रित स्वरूप किस काव्य में मिलता है? तो ये मिलता है चंपू काव्य में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमारे एक एक नंबर में है वो हमारी अब बच रही हैं मात्र सही जोड़ियाँ। ठीक है, तो हम सही जोड़ी भी अब देख लेते हैं। तो हमारे सही जोड़ी का फर्स्ट है सभी विपत्तियों को हरते हैं, सभी विपत्तियों को हरते हैं। तो इसका हमारा फर्स्ट हो जाएगा गणेश जी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट का फर्स्ट ही हो जाएगा। अब सेकंड है हमारा कृष्ण को कितनी ही बार खिजाया है? तो कृष्ण को कितनी ही बार खिजाया है? तो ये हो जाएगा हमारा बलदाऊ ने। ठीक है, इसके बाद ये भी हमारा बिल्कुल सामने हो जाएगा घनानंद की प्रेमिका है, तो ये हो जाएगा सुजान। ठीक है, इसके बाद हमारा और रत्नाकर की भक्ति, ये हो जाएगा हमारा सगुण। ठीक है, इसके हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग हैं, हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा पश्चिमी देश। ठीक है, पश्चिमी देश। इसके बाद बड़ सिपाही कविता के रचयिता हैं, बड़ सिपाही कविता के रचयिता हैं। तो यह है विष्णुकांत शास्त्री, विष्णुकांत शास्त्री। इसके बाद हमारा है झुकाने की सामर्थ्य है, झुकाने की सामर्थ्य है। तो इसका हमारा हो जाएगा जे हमारा है साधवा झुकाने की सामर्थ्य है। तो इसका हमारा हो जाएगा वीर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वीर। इसके बाद मंगल वर्षा, तो मंगल वर्षा का हो जाएगा हमारा भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते चलें। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो एक वाक्य क्वेश्चंस बताएं, ठीक है, सत्य असत्य बताएं, सही विकल्प बताएं, तो आपने, मैं आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा आपके नोटबुक में। ठीक है, तो कठिन काव्य का प्रेत, तो नवा है हमारा कठिन काव्य का प्रेत, तो इसका हो जाएगा हमारा केशव दास। ठीक है, इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, तो भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल। तुलसीदास, तुलसीदास का हो जाएगा हमारा संत कवि। ठीक है, और वात्सल्य के चितेरे हो जाएगा हमारा सूरदास। इसके बाद हमारा 13वें पे आती है हम, तो काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग, काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग, तो ये किया है केशव दास ने। ठीक है, इसके बाद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा घनानंद। अब बौद्धिकता की प्रधानता है, तो इसका हो जाएगा हमारा प्रयोगवादी काव्य। लास्ट है हमारा 16वां हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार, तो इसका हो जाएगा हमारा भारतेंदु युग। ठीक है, तो हमारे एक एक नंबर के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2-2 नंबर में आपको 2 अंक के प्रश्न यहाँ पर टोटल आपको पूछे गए हैं। ठीक है, आपको 26 प्रश्न। ठीक है, तो आपको जो गद्य खंड का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।